हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप में लगन भी है, लेकिन यदि आप आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो क्या आपके जीवन का अंत हो जाएगा? और आईआईटी का ऐसा हौवा खड़ा कर दिया गया है हमारे भारत में कि हमारी खुली सोच जो है वो कुंठित हो गई है। क्या आईआईटी जो बच्चे नहीं करते हैं वो क्या सफल होकर नहीं दिखाते हैं? और अभी तो कोटा 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 में कोचिंग मिलती है और आजकल गार्जियन को भी स्टेटस सिंबल उनके लिए हो गया है जब वो कहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कोटा गई है, वो आईआईटी के कोचिंग में। तो आईआईटी के कोचिंग के लिए गई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आईआईटी ही आपके जीवन का अंत है? यदि आपका नहीं होता है तो क्या हम कुछ गलत हरकत कर बैठे? और कोटा में सुसाइड रेट जो है वो आपको मालूम ही है कि कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों पे असर पड़ता है। एक तो पेरेंटल प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है। दूसरी बात, वो बराबर कहते हैं कि बेटा या बेटी तुम पर इतना पैसा मैंने खर्च किया है और तुम पूरी लगन से पढ़ो। बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, क्या करें? और चारों तरफ हवा ऐसी बना दी जाती है आईआईटी के लिए कि जैसे लगता है कि आईआईटी ही अंत है और उसके अलावा सारे करियर बेकार हैं। इस कुंठित मानसिकता से निकलने की जरूरत है, क्योंकि आईआईटी ही सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको बिल गेट्स अपने साथ बैठ के नाश्ता कराएंगे या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अचानक ऑफर मिल जाएगा। और ये आजकल पैसे की संस्कृति हमारे देश में जो आ गई है, हर चीज पैसा। पहले लोग कहते थे कि क्या करते हो, अब ये कहा जाता है बच्चों से कि कितना कमा लेते हो। तो पैसे की हवस जो हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, और ये अमेरिका की देन है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह मनी माइंडेड है और वहां का जो वे ऑफ लाइफ है जो यहाँ पे इंडिया में आया है या ईस्टर्न कंट्रीज में आया है, पैसे की दीवानगी इस कदर है कि कम उम्र में ही ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा ले। और आईआईटी एक अच्छा रास्ता है, अच्छी बात है। आप आईआईटी क्वालिफाई करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप में वो क्वालिटी है। लेकिन बात है कि आप 12 घंटे पढ़ते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को उतना अचीव नहीं कर पाते हो तो क्या जरूरी है कि आईआईटी के लिए ही जाना? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे भी हैं जिसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, आईआईटी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसके लिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतना शायद आईआईटी में आपको जितना मेहनत करना पड़ेगा उससे कम मेहनत में ही आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये कुंठित मानसिकता जो हमारे समाज में बन गई है, ये आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं, ये किस तरह की हवा हमारे देश में बह रही है। और हमारे सीबीएसई या जितने भी हमारे एग्जाम बोर्ड्स हैं वो इस दिशा में बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं। कोई काउंसलिंग नहीं है सरकार की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तरफ से कोई इस तरह का अप्रोच ही नहीं होता है कि बच्चों का सही मार्गदर्शन किया जाए कि आईआईटी ही सब कुछ नहीं है। आज मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो इतना डिसअपॉइंटेड था, डिसहार्टेंड था, फ्रस्ट्रेटेड था, कह रहा था अब आईआईटी नहीं होगा। तो मैं तो डर गया कि पता नहीं ये क्या कर बैठे। फिर मैंने बैठ के समझाया कि आईआईटी की गुलामी करना बंद करो, किसी भी जॉब की गुलामी करना बंद करो और अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तुम्हें जरूर देखना चाहिए कि आगे तुम अगर वहां नहीं हुआ तो तुम करोगे क्या। तो इसके लिए एक प्लानिंग चाहिए। फिर उसने कहा, उस बच्चे ने कहा कि ठीक है फिर कहीं पढ़ा लेंगे। मैंने कहा पढ़ा तो तुम अभी भी सकते हो, किसी को भी तुम पढ़ा लो, लेकिन बात है कि जब तुम अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो तुमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर तुम्हारा वहां नहीं होता है तुम अपने क्वालिटी को डाइवर्ट कर सकते हो दूसरे दिशा में, उसको चैनलाइज कर सकते हो और तब तुम लाइफ में काफी कुछ अचीव कर सकते हो। आप सोशल साइंसेस पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो सारे सब्जेक्ट्स का वैल्यू इक्वल हो गया है और अब देखना है कि आप कितना लाइफ में अचीव कर पाते हो। आप कॉमर्स लेके भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके भी अगर आप हाईली एम्बिशियस हो तो आप कमीशन वगैरह फेस कर सकते हो और आप उसमें पहले ही अटेम्प्ट में शायद आप क्वालिफाई कर जाओ। तो इसलिए बहुत डिसहार्टेंड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने, बहुत डिसअपॉइंटेड होने की बात नहीं है, बल्कि आपको फिर नए सिरे से, अगर आपका नहीं होता है कोई बात नहीं है, आपको गुलामी नहीं करनी चाहिए। आपकी मानसिकता एकदम खुले आकाश में विचरण उसका होना चाहिए। तो इसीलिए केवल आईआईटी ही सब कुछ नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स लेकर भी बहुत आगे अच्छा कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आप उसकी तैयारी करो। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो मेन बात है कि आपकी क्वालिटी क्या है और आपको
ह्यूमन स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हर जगह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत वैल्यू होता है। तो आप केवल आईआईटी पे ही फोकस मत करो, लेकिन ठीक है आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप क्वालिफाई कर जाते हो, आप रैंक लाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सब कुछ लुट गया। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप गुलामी कर रहे हो एक पर्टिकुलर फील्ड की, और उस गुलामी से आपको निकलने की जरूरत है, क्योंकि तभी आपके लाइफ को एक नया मीनिंग मिलेगा और आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और यदि आप एक्टिव हैं, आप में लगन है, तो एक जगह आपका नहीं होता है तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लेना चाहिए। मतलब कि अगर वहां नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी लेकर कितने लड़कियां चलते हैं कि अगर इन दोनों में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इस तरह अगर आप में क्वालिटी है तो क्वालिटी को दुनिया सैल्यूट करती है। तो इसीलिए आपको अपनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा और दिन रात एक करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि आप जितने देर पढ़ते हो उसका रिजल्ट क्या आता है। आप 10 घंटे भी पढ़ते हो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर आपका 10 घंटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना बहुत जरूरी है, और आप 2-3 घंटे में ही आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो और उसके बाद ब्रेक देते हो तो आपको एक टॉनिक मिल जाता है और तब फिर आप अपने ट्रैक पे आ जाते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी प्लानिंग करो केवल एक ही पर फोकस मत करो। और भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है, और आईआईटी की पढ़ाई के लिए जो खर्च आता है इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम चुप रहती है। मतलब गरीब बच्चा अगर जाना चाहे तो या तो वो लोन ही लेगा और नहीं तो वो नहीं पढ़ सकता है। इसलिए हमारी सरकार को, जो केंद्रीय सरकार जो सत्ता में अभी विराजमान है, उसको भी इस दिशा में सोचना चाहिए। एक गुलामी की मानसिकता हमारे में डेवलप करके जाती है कि हम एक ही करियर को सोचने लगते हैं। ठीक है, आपका फोकस्ड अप्रोच जरूर होना चाहिए, लेकिन फोकस्ड अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि उसके बाद सारे एवेन्यूज आपके खत्म हो गए। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि और कितने सारे एवेन्यूज हैं जिनमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो, आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आप कॉमर्स करके बहुत अच्छा करते हो, आप सोशल साइंसेज में जाके बहुत अच्छा, यदि आप पढ़ने में हो तो आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और जब आप गूगल करेंगे तो इतने सारे साइट्स खुल जाते हैं कि एवेन्यूज ही एवेन्यूज दिखाते हैं। आप मर्चेंट्स नेवी में जा सकते हो, तो बहुत सारी, मैंने तो कुछ का नाम लिया है, लेकिन आप देखोगे तो आपको बहुत सारे करियर्स आपके सामने मिल जाएंगे। इसलिए एक करियर की गुलामी करना बंद करो, क्योंकि आप जब गुलामी करती हो तो आप फ्री माइंडसेट आपका बिल्कुल नहीं है। आप एक कुंठित मानसिकता डेवलप कर लेते हो, जिससे पता चलता है कि अगर ये नहीं तो मैं नहीं। जब इंसान है तो कैरियर है, जब कैरियर है तो इंसान है, ये नहीं होता है। इसलिए आपको क्लियरली सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। नहीं हुआ कोई बात नहीं है, उसके कारण जिंदगी का खात्मा नहीं हो जाता है, बल्कि आपको दूसरा लाइन पे चलना चाहिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से करने की जरूरत है। और मैं स्टूडेंट्स को बराबर कहता हूं कि हार्ड वर्क और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं वो कभी कुछ अचीव नहीं करते हैं, और हार्ड वर्क ही नहीं है, कमिटमेंट होना चाहिए, और एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हो लेकिन आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हो तो उस हार्ड वर्क करने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए केवल किताब खोलने से ज्ञान नहीं आता है, बल्कि किताब से आप क्या गेन करते हो, आपके ब्रेन में क्या ट्रांसफर होता है किताब से, और तब उसको आप कितनी अच्छी तरह ट्रांसफर करते हो अपने आंसर शीट में, वो बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, मैं छोटा सा ये वीडियो मैं बनाना चाहता था। इसलिए आईआईटी नहीं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ लुट गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने में बुलंदी होनी चाहिए, और अपने को प्रैक्टिकली समाज में देखना चाहिए कि हमारा प्लेस कहाँ है। और आप किसी भी करियर में जा सकते हो, लेकिन पूरी लगन और निष्ठा के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। और गुलामी करना किसी भी फील्ड का छोड़ो, नीट में भी आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, बायोफिजिक्स कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंसेस के जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तब आपको एक दिन एहसास होगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एक ट्रैक पे चलना ठीक है, अच्छी बात है, आपका फोकस्ड अप्रोच है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही जीवन का अंत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस माइंडसेट की बात होती है, और जब हम फ्रीली सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे करियर एवेन्यूज खुलने लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि हम कहाँ पे अपने को, अपना जो क्वालिटी जो हमारी है उसको हम वहाँ प्रूव कर सकते हैं, और हम उस स्लॉट में फिक्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं बनाना चाहता था, आपको यह संदेश देना चाहता था कि एक करियर की गुलामी करना बंद करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, और आपको अब उस क्षेत्र में जाकर अपना जलवा दिखाने की जरूरत है। थैंक यू।